हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? अपना हाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे कोई भी कमेंट नहीं करते, एक दो भैया है बस वही कमेंट करते हैं। बाकी लोगों को तो जैसे कसम दी है कि मेरी वीडियो में कोई भी कमेंट ना करे, बस वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है आपके लिए। हमारे घर में एक फंक्शन, एक नहीं दो फंक्शन है बल्कि हमारे घर में, तो फंक्शन को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें जैसे आपको मेरी वीडियो लग रही है। हाँ, आजकल कुछ ऐसी ही चल रही है वीडियो, ना कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर में ही आजकल तो कहीं आना जाना हो नहीं रहा। और जब आना जाना होता था तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। जब से मैं वीडियो बनाने लगी तब से कहीं ना आना जाना कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। एक तो मौसम ही आजकल इतना ख़राब हो रहा है ना, बरसातों वाला मौसम। मेरे से किसी ने पूछा था कि हिमाचल में घूमने के लिए जगह कहाँ कहाँ है, मतलब अच्छी जगह। वैसे तो हिमाचल में जहाँ मर्जी जाओ, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हिमाचल देवभूमि है, तो मंदिर तो आपको हर जगह ही मिलेंगे देखने के लिए। काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए। मनाली भी बहुत सारी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है। बट अभी तो मत ही आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं। आ रहे हो तो अपनी रिस्क पे आना, बाकी तो अवॉइड ही करना भी आना, क्योंकि दिसंबर अप्रैल तक तो कोई भी मतलब ही नहीं बनता है हिमाचल में आने के लिए, क्योंकि रिस्क है बहुत ज़्यादा। बाकी तो कुछ नहीं है, घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है, जहाँ मर्जी जाओ कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर जैसे मंदिरों वाले जो धार्मिक स्थानों में जाना, वो भी मिलेंगे। बाकी भी को बहुत सारी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं कुछ गाइडलाइन ही लेनी है वो तो उसके लिए भी बता देना, उसके लिए मैं बता दूंगी, क्योंकि पूछ के मैं भी बताऊंगी। वैसे पूछ के क्या बताना, पता ही है हमारे को कहाँ कहाँ है जगह घूमने के लिए। बट अभी कोई रिस्क ना लेते हुए नहीं आना है। तो हमारा भी कहीं आना जाना नहीं हो रहा। हमने भी जाना था कहीं, मन्नत थी मानी हुई एक कमरूनाग के लिए, तो हमने भी जाना था। बट किसी रीजन, यही रीज़न है जो बरसात का मौसम है, इसकी वजह से आना जाने। और क्योंकि नवरात्रे में ही जाना था हमने, अभी अगले नवरात्रे को अगर मौसम साफ रहा, मतलब जैसे ये आजकल हो रहा है ना, अगर उससे साफ रहा तो जाएंगे, नहीं रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। वेट ही करना पड़ेगा, जब बुलावा आएगा ना तभी जा पाएंगे। फिर चाहे जब मर्जी के लिए हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, हम जब बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। तो जिस काम के लिए मैंने वीडियो ऑन की है जिसके लिए मैंने फ़ोन उठाया है, वो चीज़ बताती हूँ मैं। मेरे को मिली है एक चीज़ जो कि मेरी पुरानी बुक्स में मिली। हम कर रहे थे बुक्स, छांट रहे थे ना, कि जो काम वाली बुक्स है वो अलग से कर रहे थे, मतलब जो यूज़ में आने वाली है, और जो रद्दी में देने वाली बुक्स है वो अलग से रख रहे थे। तो उसके बीच में मिली मुझे एक कार्ड। जैसे होता है ना, पहले जब हम स्कूल टाइम में थे इतना नहीं था, जैसे फ्रेंड वगैरह होते थे कार्ड वगैरह देते थे, जैसे ग्रीटिंग कार्ड जो होते हैं वो देते थे। जैसे पहले तो जो ड्राइंग की बुक्स होती है ना, सॉरी नोटबुक होती है, जो प्लेन कागज़ होते हैं, उसमें कुछ भी पेंटिंग करके दे देते थे हम फ्रेंड्स को गिफ्ट। और उसके बाद वो ख़त्म हुआ, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब चलता रहा वो भी। फिर आ गई ये छोटे छोटे से कार्ड जो होते हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 10 के, जितने भी मतलब ले सकते थे फ्रेंड्स के लिए। वो चाहे बर्थडे पे हो, चाहे क्रिसमस पे हो, चाहे दिवाली पे हो, चाहे जैसे ये होती थी ना छुट्टियाँ, पहले गर्मियों में होती थी हमारे, एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने की छुट्टियां होती थी, उसको ना 2 महीने की छुट्टियों का नाम पड़ता था। हम तो पहले बोलते थे ना कि छुट्टियां हो रही है, तो 2 महीने की छुट्टियां हो रही है, तो उसमें भी इतना होता था ना। जैसे होते थे छोटे बच्चे कितने होते थे कि हम पूरी क्लास से, अपनी अपनी जो क्लास होती है उससे पूरी क्लास में से किसी न किसी से, एक दूसरे से हम गिफ्ट मांगते थे। मतलब ऐसे कि 2 महीने छुट्टी की निशानी दे, हमारे को कुछ भी दे देते थे। जैसे पेंसिल किसी के पास होती थी, या रबड़ किसी के पास होते, कुछ भी दे देते थे। मतलब नोटबुक या बुक्स तो नहीं देते थे। अगर कोई किसी को होगा याद, या तो क्या अगर कोई करता हो ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे जब भी छुट्टियाँ होती थी
तो पूरी क्लास हम भी देते थे परे को, जो कोई हमारे से मांगता तो हम भी देते थे, और हम भी पूरी क्लास से लेते थे कि 2 महीने की छुट्टी की निशानी। तो घर आते आते लास्ट में हमारे पास इतना सामान हो जाता था, मतलब रबड़ हो जाते थे, दो दो तीन तीन रबड़, पेंसिल हो जाती थी या स्केल हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, कुछ भी दे देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितनी अच्छी थी वो यादें, जो 2 महीने की छुट्टी की निशानी, क्योंकि पता था हमें 2 महीने बाद स्कूल ही जाना है, फिर भी हम 2 महीने की छुट्टियों की निशानी लेते थे। और उसके बाद जब आते थे ना, बीएड वाले टीचर आते थे स्कूल में, तो उनके लिए भी कार्ड देते, या तो ये चॉकलेट्स वगैरह तो अब आए ना, ये उनको चॉकलेट देते या बॉल पेन देते या कुछ भी। बट हमारे जो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना टाइम है हमारा भी, अभी है 3 2 5 6 7 7 8 9 8 9 सालें हो गई है, मतलब जो है 6 7 सालें तो मेरे को भी स्कूल से निकले हो गए हैं, 6 साल 5 6 तो हो ही गए हैं +2 से निकले हैं। तो उस टाइम बीएड वाले को भी, जब बीएड वाले टीचर जाते थे ना, जो जब उनका काम होता था ना, मतलब जो भी ट्रेनिंग के लिए आते थे, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी, उनके लिए हम में से जो ड्राइंग की जो नोटबुक होती थी, प्लेन वाले कागज, उसमें से कार्ड बना के उनको दे देते थे ऐसा। अब तो ये चॉकलेट देना, पेंसिल, वो ये बॉल पेन वगैरह देना, गिफ्ट वगैरह कुछ देना, ये तो अभी देते थे, अब भी देते हैं बीएड वाले को। बट उस टाइम हम ऐसे ही करते थे, और फ्रेंड्स भी ऐसे ही करते थे हम। जब जैसे छुट्टियां हो, जैसे जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, जून लास्ट से जुलाई पर पूरे महीने, और अगस्त में खुलते थे स्कूल, तो उसकी भी देते थे कुछ ना कुछ कार्ड याद के लिए। और कब देते थे, हाँ बस यही क्रिसमस के लिए हो गया, दिवाली के लिए हो गया, बर्थडे के लिए हो गया, और ऐसे ऐसे जब जब फंक्शन होते थे उसके लिए कुछ ना कुछ कार्ड देते थे बना के। और वैसे पेंटिंग वगैरह तो हमारे पास होते थे, बस उसके लिए उसमें कोई भी पेंटिंग करी और कट थोड़ा सा शेप बना के उसमें कार्ड की तरह बस वो दे देते थे, और बस इसी से काम चलाते थे। तो वो भी क्या पुराना, मतलब याद होती ना ये कि कैसे कैसे आगे, उसके बाद आगे कार्ड, फिर कार्ड देते थे, जो भी शायद मेरे पास होगा भी कार्ड, अगर मेरे को मिला तो मैं दिखा दूंगी। अब तो टेडी बियर वगैरह कुछ कुछ देते हैं उस टाइम कहाँ होता था इतना। तो ऐसा ही था कुछ भी। फ्रेंड स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा जिसको बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम स्कूल में ना ऐसा होता है कि अपने एरिया के ही बच्चे होते हैं, तो सब जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, तो अच्छा होता था। और टीचर भी लोकल ही होते थे, ज़्यादा वो नहीं होते थे, बस उनके साथ मौज मस्ती करते थे। अब तो मेरे फ्रेंड्स में जोन में कोई भी नहीं है, जैसे स्कूल टाइम में थे ना मेरी जो फ्रेंड, वो फिर ऐसा हो जाता है, फिर जैसे +2 हो जाती है ना कंप्लीट, तो उसके बाद वो किसी रीज़न की वजह से कॉलेज नहीं जा पाई, और हाथ में उठ गई मेरे को दर्द फ़ोन पकड़ के। वो किसी वजह से कॉलेज नहीं जा पाई, और फिर +2 के बाद वो अपने काम पे, मतलब जो भी उसका था वो वहाँ पे चली गई, और फिर मैं कॉलेज चली गई। फिर उस टाइम फ़ोन कहाँ होते थे, फ़ोन तो होते नहीं थे, मतलब फ़ोन होते थे बट हमारे पास नहीं होते, जब तो छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन है, बट हमारे पास उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे। तो फिर कॉन्टैक्ट टूटता गया टूटता गया टूटता गया। फिर अब भी उसकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे उसके भी, तो फिर अब तो पूरा ही कॉन्टैक्ट टूट गया हमारा। और फिर तो ऐसे ऐसे करके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड तो भूल ही गए एक दूसरे को। अब तो वैसे भूलता तो कोई भी नहीं है, बट ऐसा है कि कभी मिल लेते हैं करसोग में। वैसे उसकी शादी थोड़ा वो हुई है ना, तो उसका पता नहीं कब आती है कब नहीं आती है, तो पता नहीं लगता कब आती है करसोग। कभी मिलनी तो थी मेरे को 1 2 बार ही, वो ऐसा नहीं है, बट जब मिलते हैं तब बात कर लेते हैं। स्कूल फ्रेंड भी निकल गई फिर आई कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में 3 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसे बढ़िया मस्तियाँ मस्तियाँ मारी सबके साथ। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आई, फिर थोड़ा मस्ती डाउन हो गई। फिर लास्ट में फाइनल में पहुँचते पहुँचते फिर थोड़ी समझ भी आने लगी, क्योंकि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो फिर ऐसे ऐसे करते फिर उस टाइम वो फ्रेंड भी चले गए, फिर वो भी नहीं एमए कर पाई, और मैं भी जैसे एमए की एडमिशन और ग्रेजुएशन के बीच में जो छुट्टियां थी 1 2 महीने की, मैं उस टाइम शिमला चली गई। फिर वहाँ से आने के बाद मैं एमए में चली गई। फिर वो भी अपने कुछ काम कर अपने काम में हो गई, वो भी नहीं, उसने भी नहीं एमए करी, और फिर उसका साथ भी छूटता गया। उस टाइम फ़ोन तो था, बट ऐसा होता ना कि फिर सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं बस। फिर अब तो ऐसे है कि नाम कि हाँ, अब तो मतलब की बात भी नहीं करते हैं कोई। अब तो ऐसा है कि अपने अपने बिजी हो जाते, फिर नहीं लगता है टाइम किसी को। तो बस ये फिर
एमए में तो फिर ऐसा होता है कि ना फ्रेंड बनाने का टाइम होता है, ना कुछ ऐसे मौज मस्ती का टाइम होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर। क्योंकि टीचर्स भी हमारे को बोलते थे कि अभी तुम्हारे को पढ़ाई का वो है, क्योंकि वो तो तुम भाई हम है यहाँ पे जो इतनी क्लासें लगाते हैं, वैसे जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे इतनी क्लासें भी नहीं लगती है। तो फिर उस टाइम भी कुछ ऐसा नहीं था। उस टाइम जो फ्रेंड वो एमए के फ्रेंड थे, बस एमए कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, वो अपने काम पे चले गए अपने जो आगे का करने के लिए, और हम पढ़ गए घर में। ऐसा नहीं है कुछ भी घर में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम अभी भी घर में भी। तो ऐसी ऐसी बातें, ये तो एक बात चली थी कि फ्रेंड सारे फिर भी चढ़ जाते हैं, और अब तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। वैसे भी गर्ल्स फ्रेंड तो कमी थी मेरी स्कूल में। वैसे गर्ल्स फ्रेंड काफ़ी थी, बट बॉयज़ को मैं ऐसे भी थोड़ा अवॉइड करती थी। होते हैं लोगों के जैसे होते हैं ना बॉयज़ फ्रेंड, कहीं ऐसे बातचीत तो काफ़ी लड़कों के साथ होती थी, जैसे होता है ना क्लासमेट वगैरह, काफ़ी ज़्यादा थे, बातचीत होती थी। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं वीकेंड पे जाना, कहीं छुट्टियाँ पे जाना या कहीं घूमने जाना, ऐसे वाले फ्रेंड नहीं थे। वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा वो ऐसे करना। तो अब हो गए हम घर में, अब तो सब अपने अपने हिसाब से हो गए बिज़ी। तो अब जो बात है वो बात मैं बता देती हूँ। मेरे को मिला एक कार्ड, जो कि मेरे को +2 के बाद ही मिला, मतलब +2 हो गई थी कंप्लीट। कॉलेज, हाँ कॉलेज में लग गई थी मैं उस टाइम, क्योंकि मैं हो गई थी बीमार। मेरा हो गया था ऑपरेशन, तो ऑपरेशन जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। जिस टाइम में मैं पैदा हुई उसी टाइम में मेरे को ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। तो थोड़ा वो होता ना कि डर वाला, कि क्या होगा क्या नहीं, होता ही है सबके मन, सबका होता है, डर होती है सबके पेरेंट्स को कि क्या होगा। एक तो टाइम सेम है, वैसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। मैं हेल्दी वेल्दी हूँ अब आप लोगों के सामने, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वैसे काफ़ी पुराना है ये कॉलेज, 3 साल है, तो अभी 6 साल पुराना कार्ड है। अभी मेरे को बुक्स में मिला है, तो वैसे भी खा लिया था। हंसना मत, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत वो है ये कि कार्ड बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे कार्ड वगैरह होते हैं। 2014 डेट भी है इसमें, हाँ 2014, और आज 2023, खुद ही कर सकते हैं अब। ये है अगस्त 2014 का, अगस्त 2014 से अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त 2023 शुरू हो गया है। उस टाइम से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने हंसना होगा, मजाक बनाना होगा, तो वो बना सकता है, और क्योंकि किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्यार से किसी ने चीज़ दी है तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि शाम के हो गए हैं 7 और मुझे करना है काम। वैसे आटा और बर्तन वगैरह तो मैंने कर दिया, साफ़ सफाई कर दी है, बस मुझे जाना थोड़ा सा सफाई रही है करने के लिए। जैसे मैंने बताया ना आप लोगों की फंक्शन है कुछ घर में, थोड़ा सा तो कल ही हो जाएगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा काम करना, और भेड़े भी मेरे को बाहर छोड़नी है। अगर मम्मी वगैरह आ गए ना खेत से तो मेरी पिटाई होगी। तो मैं फटाफट से दिखा लेती हूँ इसको बैक कैमरे से। तो जी ये मुझे मिला है मेरी स्कूल फ्रेंड की तरफ से कार्ड। जो मेरी स्कूल फ्रेंड का नाम था प्रज्ञा, एंड मेरा नाम है प्रतिभा। अगर किसी को आज तक मेरा नाम नहीं पता होगा तो मेरा नाम है प्रतिभा। अपना नाम बोलने में कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है मेरे को, अच्छा नहीं मतलब ढंग से क्लियर नहीं मैं बोल पाती हूँ अपना नाम। अरे भाई निकल जा, 1 मिनट मैं निकाल ही देती हूँ इसको। ये है मेरे बर्थडे का, इसके अंदर एक कार्ड था, वो पता नहीं कहाँ है। अगर मेरे को मिला तो मैं दिखा दूँगी, इसमें नहीं है, पर वो ये है मेरे बर्थडे का 2014 का। इतना प्यारा बनाए सब कुछ। थोड़ी सी कुछ शेरो शायरी भी हमारी है जैसे होता था ना पहले शेरो शायरी का, वो भी है। पढ़ना होगा किसी ने तो पढ़ सकता है। और ये है क्रिसमस का, सब कुछ गिफ्ट उसने जो थे वो सब उसने एक साथ ही दे दिए थे। ये फ़ोटो लगाया उसने, काफ़ी टाइम पुराना है, मेरा भी और उसका भी, अब तो चेंज हो गया है सारे। ये कार्ड ये ना शायद मेरे को लगता है जो शादी के कार्ड नहीं होते उससे निकाला था, तो अच्छा बना है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशल है मेरे लिए। और ये इधर लगे हैं वो फ़ोटो। अगर कोई चीज़ दिल से देना, कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी 1 रुपए की चीज़ भी हो, अगर कोई दिल से देना तो वो अच्छी होती है हमारे लिए तो। और ये है उसकी सिस्टर ने दिया,
इसमें लिखा है दीदी, हैप्पी बर्थडे दीदी लिखा भी है। अगर अच्छा लगे, अगर गंदा लगा तो फेंक देना, अगर अच्छा लगे तो अपने दिल के पास रखना। कोई नहीं, जरूर आज तक रखा ही है 2014 से। और ये है बस, जहाँ भी देखो आजकल बाल ही बाल मिलेंगे, इतने बाल झड़ रहे हैं ना कि क्या ही बोले। नई साल की हार्दिक, हाँ क्रिसमस का और नई साल का ये एक साथ ही था यार। मुझे ना इसके अंदर एक था और मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि कहाँ गया होगा वो। मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रखा तो संभाल के ही होगा। तो जी ये चीज़ दी है मेरे को मेरी फ्रेंड। तो आप लोगों को ये कार्ड कैसा लगा है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कोई चीज़ दिल से दी है। और आज ना वो मेरे साथ है ना मैं उसके साथ हूँ, वो भी अपने बिज़ी है, मैं भी अपने बिज़ी हूँ। तो जब तक हो सकेगा मैं इसको संभाल के रखूँगी। क्यों हो जाता है ना कि इधर उधर सामानों में, क्योंकि फंक्शन भी है घर में, तो ये तो क्या चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ फंक्शन में इधर उधर हो जाती है। जहाँ तक हो सके मैं इसको संभाल के रखूँ, क्योंकि ये लास्ट गिफ्ट है। इसके बाद कोई भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, ना फ़ोन में ना मिले तो है हम, ऐसा नहीं है, मिले थे हम एक दो बार, बट कुछ नहीं। बट यही मेरा एक फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड है मेरी, उसी ने बस ये दिया है। बाकी दिए है फ्रेंड ने, बाकी बर्थडे पे जो होते हैं, बट वो मेरे पास हो जाता है ना, जैसे यूज़ करने की चीज़ें होती है, बस वो यूज़ हो जाती है तो फिर ख़त्म हो जाती है। बस यही बचा हुआ है। बाकी अब ना मेरा कोई फ्रेंड है ना कुछ भी नहीं है, बस ना अब मेरे को किसी से उम्मीद है। अब तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हो जाता है, अपने अपने बिजी हो जाते हैं सारे। मेरे को आ गया था पापा का फ़ोन। तो चलिए अब वीडियो को मैं करती हूँ यही पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कोई पुरानी चीज़ मिलती है ना तो सच में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो अगर आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट भी किया करो मेरे वीडियोज़ में। और तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।